हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। अगर आप 2023 में बीएड करना चाहते हैं तो इस प्रैक्टिस को ध्यान से करिएगा। प्रैक्टिस से क्या होता है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम बात करते हैं यूपी बीएड जीके जीएस सिलेबस की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन भूगोल से पूछे जाएंगे आपके यूपी बीएड एग्ज़ाम में, कुछ क्वेश्चन इतिहास से, कुछ क्वेश्चन भारतीय संविधान से, अर्थशास्त्र से, विज्ञान से यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इसके अलावा करंट अफेयर्स, कला और संस्कृति, पुरस्कार और मान्यता, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर से। ओके, तो यही आपका एग्ज़ाम का सिलेबस है। तो इसके अकॉर्डिंग पढ़िए तो आपका टारगेट अच्छा रहेगा। जैसे कि पहले भूगोल पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में इतिहास, भारतीय संविधान, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, कला और संस्कृति, पुरस्कार और मान्यता, कंप्यूटर आदि। ओके, तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है? ऑप्शन ए कराधान, ऑप्शन बी जनव्यय, या ऑप्शन सी लोक ऋण, या ऑप्शन डी क्रेडिट राशनिंग। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन पॉलिटी से संबंधित है। भारत, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की आस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, या ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या ऑप्शन सी राष्ट्रपति, या ऑप्शन डी वित्त मंत्री। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति करते हैं। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए नूरजहां, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी रानी रुद्रमा देवी, या ऑप्शन डी रानी दिद्दा। चलो जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। ओके, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की सुल्तान थी। ओके, रजिया ने 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली पर शासन किया था। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। कौन? रजिया सुल्तान। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम वेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड कॉर्नवालिस, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम वेंटिक। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध को, या ऑप्शन बी शुक्र को, या ऑप्शन सी बृहस्पति को, या ऑप्शन डी शनि। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह को। क्लियर? यहाँ पे देखते हैं कि शुक्र का व्यास कितना है, 12,092 किलोमीटर है। ओके, यह पृथ्वी की तुलना में केवल 650 किलोमीटर कम है। ओके, यानी कि जो पृथ्वी का व्यास है उससे कितना कम है, 650 किलोमीटर कम रखता है। कौन? शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए समोच्च रेखाएं, बी समगंभीरता रेखाएं, या ऑप्शन सी समवर्षा रेखाएं, या ऑप्शन डी समताप रेखाएं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समवर्षा रेखाएं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। फफूंद या कवक के अध्ययन को कहते हैं? ऑप्शन ए शरीर क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी, या भी मस्तिष्क विज्ञान, या ऑप्शन सी कवक विज्ञान, या ऑप्शन डी जीव विज्ञान। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं?
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कवक विज्ञान कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के जमाने के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए लाइकोपोडियस, या ऑप्शन बी खमीर, ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस, या ऑप्शन डी फफूंदिया कवक। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा जीवाणु दही के जमाने के लिए उत्तरदायी होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओके, लैक्टोबैसिलस। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सड़ते हुए पौधे और दूध से बनी चीज़ों में पाए जाते हैं। कौन? मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए 13, या ऑप्शन बी 11, या ऑप्शन सी 12, या ऑप्शन डी 14। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 जोड़े होते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक गेंद को लंबपूर्वक से ऊपर फेंके जाने पर उसकी चाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा अचर रहती है? या ऑप्शन ए ऊर्जा, या ऑप्शन बी विस्थापन, या ऑप्शन सी गति, या ऑप्शन डी त्वरण। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ऊर्जा। ओके, अगर आपको समय चाहिए तो वीडियो को आप रोक सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अंकीय संगणक कंप्यूटर द्वारा डाटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग होता है? ऑप्शन ए दशमलव, या ऑप्शन बी बाइनरी या द्विगुण, या ऑप्शन सी षोडश आधारी, या ऑप्शन डी अष्टाधारी। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाइनरी या द्विगुणक। ओके, देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? ऑप्शन ए खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, या ऑप्शन बी कपड़े धोने का पाउडर, या ऑप्शन सी प्लास्टर ऑफ पेरिस, या ऑप्शन डी वुडन राख। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खाने का सोडा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? ऑप्शन ए डोलोमाइट, ऑप्शन बी सेंधा नमक, या ऑप्शन सी लोहा उल्का, या साधारण कच्चा शीशा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा एक लोहे का अयस्क है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा उल्का। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है? ऑप्शन ए मरुस्थल, ऑप्शन बी नदी, या ऑप्शन सी ध्रुवीय क्षेत्र, या ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किसमें होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ओके फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा? ऑप्शन ए राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन बी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, या ऑप्शन सी भारतीय बीमा, या ऑप्शन सी भारतीय जीवन बीमा निगम, या ऑप्शन डी SBI जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारतीय जीवन बीमा निगम। ओके, अल्बर्ट साबिन को डॉट डॉट विकसित करने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए चेचक का टीका, ऑप्शन बी पोलियो का टीका, ऑप्शन सी पेनिसिलिन, या ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी का टीका। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। साबिन को किस लिए जानते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी पोलियो का टीका। ओके फ्रेंड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इनका जन्म 29 अगस्त को 1906 में पोलैंड में हुआ था। किसका? अल्बर्ट साबिन का। ओके फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पे हैं शब्द और यहाँ पे दिए हुए हैं संबंधित खेल, यानी कि नो बॉल किस खेल से संबंधित है, गोल किस खेल से संबंधित है, नॉकआउट किस खेल से संबंधित है, वही आपको बताना है। तो देखिए, नो बॉल कहाँ जाएगा? नो बॉल जाएगा क्रिकेट में, गोल कहाँ जाएगा? हॉकी में, और नॉकआउट बॉक्सिंग। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, यानी कि नो बॉल
क्रिकेट से, गोल, हॉकी से, नॉकआउट, बॉक्सिंग से निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है? ऑप्शन ए फलघट मणि अय्यर, ऑप्शन बी मधुपति, या ऑप्शन सी सोनल मानसिंह, या ऑप्शन डी ईश्वर देवी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी सोनल मानसिंह। ओके फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कुश्ती के क्षेत्र में 2016 का अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है? ध्यान रखिएगा, नहीं मिला है। ऑप्शन ए वीरेंद्र सिंह, ऑप्शन बी विनेश फोगाट, ऑप्शन सी अमित कुमार, या ऑप्शन डी रजत चौहान। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रजत चौहान। इनको 2016 में अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए चैतन्य पादुकोण, ऑप्शन बी अमिताभ घोष, ऑप्शन सी प्रमोद कपूर, ऑप्शन डी अरुंधति राय। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 31 मार्च 2017 को कौन सा देश दक्षिण एशियाई उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन का 7वां सदस्य बना है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी भूटान, या ऑप्शन सी नेपाल, या ऑप्शन डी मालदीव। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए म्यांमार। ओके, चलिए आगे चलते हैं। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा रखते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, या ऑप्शन सी 8, या ऑप्शन डी 5। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ लगते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। वो कौन कौन से हैं देखिए यहाँ पे, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस समाप्त होती है। कितना रहा आपका स्कोर वह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।